स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और इसमें भी जो बेसिकली हमने एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स करना है, ठीक है ना। इन मैकेनिक्स की रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, वेलोसिटी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करेंगे ये चीज़ें फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, या प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली जो कर्व पाथ डिस्क्राइब करता है और जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहे हैं कि अब प्रोजेक्टाइल लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम एन इनिशियल हाइट ऑफ 129 फीट, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टाइल को आप लॉन्च कर रहे हैं और उसकी इनिशियल हाइट 129 फीट है, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या 87 फीट पर सेकेंड, ठीक है। ये दो चीज़ें गिवन है। अब हमें पहले स्टेप में फाइंड करना है कि व्हाट आर द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शन। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी पोजीशन मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, और एक्सीलरेशन फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 2 में देखिए, व्हेन विल द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। अब हमें फाइंड करना है तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से कब टकराएगी, नहीं हमें इसमें टाइम फाइंड करना है। और पार्ट 3 में देखिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी। इम्पैक्ट वेलोसिटी आपको याद होगा कि वो वेलोसिटी जब कोई पार्टिकल दूसरी सरफेस से ज़मीन से टकराता है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और देखिए 4 में, व्हेन विल द प्रोजेक्टाइल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट के ऊपर कब पहुंचेगा, वो हमने टी फाइंड करना है, ठीक है। और आखिर में व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, यानी हमें उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको याद होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इस शेप में होती है, ठीक है ना। ये होती है प्रोजेक्टाइल मोशन ना, ठीक है ना। ये कोई भी एंगल थीटा बनाती है और ये हम फाइंड करते हैं यहाँ तक जैसे। अब इसमें हमने चीज़ें फाइंड करनी है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम फाइंड करना है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। इम्पैक्ट वेलोसिटी जो ग्राउंड से कब वो टकराएगी वो फाइंड करना है। और फिर हमने फाइंड करना है कि वो जब ग्राउंड से टकराएगी वो टाइम क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या हमें फाइंड करना है, व्हाट आर द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शन। तो ये पहले तो देखें जो हमें डेटा में गिवन चीज़ें हैं पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए गिवन हमें दिया हुआ, जब हम इसको सोल्यूशन करते हैं, गिवन दैट देखिए पहले आपको इसकी इनिशियल हाइट दी हुई है। इनिशियल हाइट इसको हम एस नॉट कह देते हैं, ठीक है, एस नॉट। ये हमें दे दिया 129। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इसका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसको हम वी नॉट कह देते हैं, ठीक है। और ये हमें गिवन कितनी है 87 फीट पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब देखें, आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन देखिए इसमें हम लेंगे जी, और ये हम क्या ले लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब लेते हैं तो माइनस में लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन जो शो करता है अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, अब फर्स्ट पार्ट में देखिए पहले हमने फाइंड करना है एक्सीलरेशन फंक्शन। अब पहले स्टेप में हमने एक्सीलरेशन फंक्शन, ठीक है। एक्सीलरेशन फंक्शन क्या है,
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए ए होता है जी के बराबर, और जी यहाँ पर आपको दिए हुए -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमें देखिए जो बाकी यूनिट में फुट में दिए हुए हैं, तो आपने याद रखना है कि वी नो दैट जो 1 मीटर होता है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 3.28 फीट के। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक्सीलेशन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू -9.8 और मल्टीप्लाई बाय 3.28, और ये आपके पास आ जाएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जी हमारे पास आ जाएगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो एक्सीलेशन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू -32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया एक्सीलेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हमने सेकंड फाइंड करना है, वेलोसिटी फंक्शन। वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने वेलोसिटी फंक्शन फाइंड करना है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि देखें कि वी नो दैट, देखिए जो एक्सीलेशन होता है ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, ये होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए हेयर ए आपके पास क्या था, माइनस, ए इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस जी। अब आप यहाँ देखे लिख देंगे देयर फोर क्या आ जाएगा, माइनस जी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस जी डी टी इज इक्वल टू डी वी। इसे आप अरेंज करके लिख देंगे डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये डी वी इज इक्वल टू माइनस साइन बाय और जी और ये डी टी। ये आपके पास डी वी का इंटीग्रेशन देखिए आपके पास आ जाएगा वी और ये माइनस जी टी और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए आपके पास देखिए v इज इक्वल टू माइनस जी, जी आपके पास 32 है, 32t प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका जो इनिशियल कंडीशन है, अब हमने यहाँ पर देखिए ये सी फाइंड करना है, ठीक है। देखिए जो इनिशियल कंडीशन, देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी जो v था, v इज इक्वल टू वी नॉट, ये आपके पास था 87 फीट पर सेकेंड, और सी आपके और टी आपके पास था 0, ठीक है। टाइम इनिशियल स्टार्टिंग में टी आपके पास है 0 सेकेंड। क्योंकि जब आप यहाँ पे पुट करेंगे देखें देयर फोर, तो आपके पास आ जाएगा v की जगह आ जाएगा 87 माइनस 32, टी की जगह पर 0 और प्लस सी। तो ये आपके पास 87 इज इक्वल टू ये 0 प्लस सी, और सी की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 87, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जब हम यहाँ सी पुट करेंगे तो देयरफॉर v इज इक्वल टू आपके पास -32t, और सी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 87। तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब हमने निकालना है, देखिए जो तीसरे इसी का देखिए पार्ट था, अब हमने देखिए निकालना पोजीशन फंक्शन, ठीक है। अब इसी में देखें जो है, इसी का देखिए जो पार्ट है वो हमारा पोजीशन फंक्शन है।
पोजीशन फंक्शन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको याद है कि देखिए जो वी नोट दैट, देखिए जो वेलोसिटी है ये डी एस ओवर डी टी। ठीक है, पोजीशन फंक्शन मतलब हमने एस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी डी टी इज इक्वल टू डी एस। इसे मैं अरेंज करके लिख देता हूँ डी एस इज इक्वल टू वी डी। ठीक है, अब देखिए v की, देखिए जो वेलोसिटी है v की जो वैल्यू है ये डी एस, v आपके पास बराबर था -32t +87 और ये डी टी। अब आप इंटीग्रेशन ले लें। ठीक है, जब इंटीग्रेशन ले लेंगे देखें ये आपके पास आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू, ये भी आपने इंटीग्रेशन ले लिया, -32t +87 और ये डी टी। ठीक है, अब डी एस का इंटीग्रेशन देखिए आपके पास आ जाएगा एस और ये -32t² / 2 और ये +87t और +c। अब देखिए ये इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे 216 में। देखिए आपके पास s आ जाएगा, s इज इक्वल टू -16t² + 87t और +c। अब देखिए इसमें भी हमने ये पहले ये c फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए देखिए हमें इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है, इनिशियल कंडीशंस और ठीक है, अब देखिए एस आपको देखिए दे दिया है, एस इज इक्वल टू जो इनिशियल हाइट थी एस नोट, ये आपके पास 129 फीट है और टी इज इक्वल टू 0। देखिए जब आप यहाँ रखेंगे देखें देयरफॉर एस और एस नोट बराबर है 129 आ गया, -16t की जगह पर आ जाएगा 0 +87t की जगह पर 0 और +c। देखिए ये 129, देखिए ये 0, ये 0 +c। देखिए c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 129। अब ये c हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, देयरफॉर देखिए s इज इक्वल टू -16t² +87t और c की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 129। देखिए ये हमारे पास आ गई है पोजीशन फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब हम कहते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब देखिए पार्ट नंबर 2 में हम ये कह रहे हैं कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, when the projectile hit the ground, यानी किस टाइम पे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से हिट हुआ है। तो अब आपको पता है कि वी नो दैट व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जो डिस्टेंस हाइट होती है वो होती है 0। तो एस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हाइट आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखिए एस हमने निकाला था -16t² +87t +129 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। वी नो दैट t इज इक्वल टू -b +-b² -4ac और ये स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। अगर t इज इक्वल टू माइनस और b देखिए आपके पास कितना है। ठीक है, b देखिए आपके पास 87 है, a -16 और c 129 है। ठीक है,
तो ये हम पुट कर देंगे -87, फिर बी स्क्वायर 87 का स्क्वायर -4 AC, ए हमारे पास है -16 और सी 129, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2A, 2 × -16, ठीक है। इस पूरे को जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए t इज इक्वल टू -87 और प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 633 ओवर -32, ठीक है। इसमें देखिए जब हम एक दफा प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे। पहले देखिए इधर एक टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब माइनस करेंगे देखिए तो आपको पता है कि टी इज इक्वल टू -1.212, ये तो नॉट पॉसिबल है, और टाइम कांट भी नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी जगह जब हम वैल्यू निकालेंगे और टी इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगी 6.65 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो है तो हम लिखेंगे हेंस द प्रोजेक्टाइल hit the ground after 6.65 सेकेंड, ठीक है। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर इसका 2 था। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3, व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी, ठीक है। नंबर 3 है आपके पास इम्पैक्ट वेलोसिटी। इम्पैक्ट वेलोसिटी आपको याद होगा वो वेलोसिटी जब जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जब ग्राउंड से टकराता है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो वेलोसिटी थी वी थी इज इक्वल टू -32t प्लस 87, और आपको पता है कि जो जो है कि वी नो दैट आफ्टर 6.65 seconds projectile hit the ground, that is t is equal to 6.65। अब हम क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए v और ये आपके पास देखिए आ जाएगा 6.65 इज इक्वल टू -32 और t की जगह पुट कर देंगे 6.65 और प्लस 87। देखिए ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका -125.8 फीट पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगी इम्पैक्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके पास इम्पैक्ट वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब देखिए पार्ट 4 में उन्होंने पूछा है, पार्ट 4 में प्रोजेक्टाइल रीच इट्स, यानी जो पार्ट 4 है देखें, अब पार्ट 4 में उन्होंने पूछा आपसे कि व्हेन विल द प्रोजेक्ट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी किस टाइम पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जाके एक दफा जो है वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अब पार्ट 4 है प्रोजेक्टाइल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट,
अब हमें ये फाइंड करना, ठीक है, यानी किस टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। आपको पता है कि वी नो दैट, अब देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है कि फॉर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी देखिए हमारे पास है -32t +87 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा इक्वल टू -87। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय 32। देखिए ये आपके पास t आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2.71 सेकेंड। इस टाइम पे वो जो प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ठीक है। अब तीसरे पार्ट में देखिए जो लास्ट पार्ट इसमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्ट है, जो लास्ट पार्ट देखिए जो पार्ट 5 है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। जो है प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितनी, उसकी मैक्सिमम हाइट है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए देखें उसे जो टाइम लिया है ना वो ये लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ लिख भी देंगे कि वी नो दैट टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट इज, देखिए टी ये आपके पास 2.71 सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए जो हाइट का फार्मूला के वी नो दैट, देखिए जो एस टी है वो आपके पास है -16t² +87t +129। अब t की जगह देखिए हम क्या पुट कर देंगे, 2.71, ठीक है ना। अब देखिए s, अब t की जगह आ जाएगा 2.71 सेकेंड्स। अब -16 t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2.71 का स्क्वायर, फिर 87, और t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2.71 और ये +129। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -16, ठीक है। 2.71 का स्क्वायर कर देंगे और फिर -16 से मल्टीप्लाई, और 87 को 2.71 से मल्टीप्लाई, और 129 जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 247.26 फीट। तो ये आपके पास आ जाएगी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट हैज पोजीशन डिफाइंड बाय, यानी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फंक्शन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू t³ -9t² +24t +20, ठीक है, इन फीट, यानी फीट में। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शन। पहले स्टेप में हमने इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये है, डिस्प्लेसमेंट हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन दी हुई है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फंक्शन फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। और नंबर 2 में व्हाट आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज -6.5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने इसकी पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड करनी है जब एक्सीलरेशन -6.5 फीट के ऊपर हो। और फिर देखिए जो लास्ट पार्ट है इसमें हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होता है
उसमें जो है वो चेंज भी आता है, यानी वो ज़ीरो भी हो सकता है। और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस चाहे वो प्लस हो माइनस हो, ऐड करके हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम टी 1.5 सेकेंड टू टी 7 सेकेंड, यानी हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना है 1.5 सेकेंड से लेके 7 सेकेंड तक, ठीक है ना। और देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गिवन हमारे पास ये देखिए, गिवन डेट लेकिन हमें पोजीशन फंक्शन दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t और प्लस 20। तो देखिए पहले हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है। अब वेलोसिटी फंक्शन पहले हम फाइंड करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नोट दैट की जो वेलोसिटी होती है ये होती है डी एस ओवर डी टी, ठीक है ना, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है। जैसे इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब टी क्यूब का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर 18t और 24t का 24 और 20 का 0। अब देखिए ये जो आपके पास है डी एस ओवर डी टी, इसे हम v ले लेंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब नंबर 2 में हमने फाइंड करना है एक्सीलरेशन फंक्शन, एक्सीलरेशन फंक्शन। तो अब देखिए एक्सीलरेशन फंक्शन फाइंड करते हैं। अच्छा आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो एक्सीलरेशन होता है ये होता है डी वी ओवर डी टी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज होता है ये एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि सिंस देखिए जो हमने वेलोसिटी फंक्शन निकाला था v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 18t और प्लस 24, ठीक है ना। अब हम एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए आपके पास आ जाएगा dv ओवर dt, ये 6t माइनस 18 और 24 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा dv ओवर dt, हम a ले लेंगे तो ये 6t माइनस 18। देखिए ये हमारे पास आ गया है एक्सीलरेशन फंक्शन, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है, तो जो पार्ट 2 है पोजीशन एंड वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स एक्सीलरेट when its acceleration is minus 6.5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये हमने
पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड करना है जब आपके पास एक्सीलरेशन कितना होगा, -6.5 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक्सीलरेशन आपके पास दिया हुआ है -6.5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए हमें दिया हुआ था, देखिए कि सिंस, देखिए जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन देखिए हमने निकाला था 16 -18, ठीक है, ये हमने एक्सीलरेशन निकाला था। तो यहाँ से हम पहले टी निकालेंगे, ठीक है ना। टी से देखिए हमारे पास क्या आएगा, पोजीशन और वेलोसिटी आएगी उसकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। अब देखिए यहाँ आपके पास ए आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर ए की जगह -6.5, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 60 -18। देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा -6.5 + 18 = 6t। तो t की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 -6.5, ये 11.5 और डिवाइडेड बाय 6। देखिए t आपके पास आ जाएगा जब एक्सीलरेशन ये आपके पास होगा -6.5, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 23/12 सेकेंड, ठीक है। या इसे देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 11.5, ठीक है, 11.5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.92, 1.916, राउंड ऑफ करके 1.92 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है टाइम, ठीक है, कि जब जो है वो पार्टिकल जो है 6.5 -6.5 के एक्सीलरेशन से मूव करेगा, उसका जो उसका टाइम ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब हमने देखिए इसकी फाइंड करना है पोजीशन और वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देखिए आपको याद होगा कि एस का फार्मूला ये होता था नंबर, अब हमने पहले पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए पोजीशन, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने देखे जो एस इसका दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एस टी = t³ -90² +24t +20, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टी की जगह पुट कर देंगे और t = 23/12 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए ये आपके पास 23/12 या 1.92 सेकेंड में कर सकते हैं। ये 23/12 का क्यूब -9 23/12 का स्क्वायर +24, ये 23/12 और +20। इस पूरे को देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा s 23/12 = 23/12 का क्यूब करेंगे उसका, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे। इस पूरे को जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे आ जाएगा 39.98 फीट। ये आपके पास आ जाएगी उसकी पोजीशन या उसका एक्सीलरेशन -6.5 था, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब हम निकालेंगे इसके वेलोसिटी फंक्शन, ऑल्सो वेलोसिटी, ठीक है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था कि v = 3t²
माइनस 18t प्लस 24। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे पुट t इज इक्वल टू 23/12 सेकेंड। ठीक है, अब ये हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू 3/23/12 का स्क्वायर माइनस 18/23/12 प्लस 24। इसे देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.521 फीट पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई है वेलोसिटी। अब देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है, अब पार्ट नंबर 3 में फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। नंबर पार्ट 3, डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। ट्रेवल by the particle from, अब देखिए ये दिया फ्रॉम t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड टू t 7 सेकेंड। देखिए अब हमने क्या करना है, अब देखिए हमने फाइंड करना, देखिए पार्टिकल का देखिए डिस्टेंस और फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट जब वो ट्रेवल करता है। देखिए 1.5 सेकेंड से 7 सेकेंड। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपके पास ये t 1.5 सेकेंड है और यहाँ पर आपका t है 7 सेकेंड। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे, वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन भी चेंज करता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड where the particle take rest, that is change its position, change its position। इसके लिए आपको याद होगा, इसके लिए हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी को पुट कर देंगे 0। ठीक है ना, ठीक है, जहाँ पे इन्हीं वेलोसिटी क्या हो जाती है कि v इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है ना, अब वी नो दैट, देखिए v आपके पास ये था 3t² माइनस 18t प्लस 24। ठीक है ना, ये वेलोसिटी जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, जहाँ से गाड़ी टर्न होती है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए 3t² माइनस 18t प्लस 24। अब देखिए यहाँ से आप 3 ले लें कॉमन, ये t² माइनस 6t और प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 3 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो ये t² माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, t² माइनस 4t माइनस 2t और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा t माइनस 4 माइनस 2 कॉमन t माइनस 4। अब देखिए आपके पास आ जाएगा t माइनस 2 और ये t माइनस 4। तो अब इधर
टी माइनस टू इक्वल टू 0, एक जो है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। और टी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए जब हम बनाएंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास टी 1.5 सेकेंड है, और फिर देखिए यहाँ पर देखिए जो टी आपके पास है, ये टी जो यहाँ पर देखिए टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आ गया। और फिर देखिए यहाँ पर टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पर भी पार्टिकल क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। और फिर देखिए आखिर में यहाँ पर टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हम चेक करेंगे कि देखिए पहले हम देखिए यहाँ पर देखिए जो 1 पॉइंट देखिए यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे आया जो है वो जो है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर देखें यानी जो पार्टिकल यानी 1.5 सेकेंड से 2 सेकेंड तक यानी जो इसकी यानी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। नहीं आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक भी चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर हम देखें यहाँ से यहाँ तक भी चेक करेंगे, T2 से लेके और T4 तक। और फिर देखिए हम यहाँ तक भी चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए हम यहाँ तक भी चेक करेंगे, T4 से लेके और T7 तक, ठीक है। तो पहले देखिए हम चेक करते हैं यानी और जो इंटरवल है यानी नाउ वी चेक is the particle moving forward और बैकवर्ड। तो पहले हम चेक करते हैं 1.5 से लेके और 2 तक। पहले 1.5 से लेके 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि t इज इक्वल टू पुट t इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी में 1.6 सेकेंड पुट करेंगे। अब देखिए वी नो दैट देखिए आपके पास जो वेलोसिटी थी वी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास था देखिए 3t² माइनस 18t और प्लस 24। अब देखिए वी टी की जगह हम पुट कर देंगे 1.6। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये 1.6 का स्क्वायर माइनस 18 1.6 प्लस 24। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 7.68 माइनस 28.8 और प्लस 24। तो देखिए ये आपके पास है, ये आ जाएगा 2.88। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए ये आपके पास आ गया पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे देखिए इसके दरमियान लेंगे 2 और 4, ठीक है। अब नाउ अब देखिए नाउ 2 और 4 सेकंड के दरमियान, ठीक है, 2 और 4 सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट t इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, t इज इक्वल टू 3। अब देखें देयरफॉर v3, ठीक है, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 और प्लस 24। ये आ जाएगा देखिए 27
ये 54 और ये 24। देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, -3। ठीक है, ये आ जाएगा -3, और -3 नेगेटिव है, इसका मतलब ये तो पार्टिकल मूव बैकवर्ड। ये यानी यहाँ पर देखें, ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब हम 4 सेकंड से, अब हम ये 4 सेकंड से निकालेंगे 7 सेकंड तक, कि यहाँ को देखिए डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम 4 to 7, नाउ फ्रॉम 4 to 7। ठीक है, अब देखिए 4 से 7 जब आप निकालेंगे तो पुट t इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए देयरफॉर ये आपके पास v, देखिए पहले आपके पास देखिए आ जाएगा 3 into 5 का स्क्वायर -18 into 5 और +24। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, और 25 into 3 75, और 18 5 = 90 +24। ठीक है, अब देखिए -19 + 17 75 -15 आ गया, और +24। ठीक है, और 24 में से 9 गया तो आपके पास आ जाएगा +9। तो देखिए ये आपके पास v5 के ऊपर वैल्यू आ गई है। अब देखिए ये आपके पास आ गई है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि मूविंग फॉरवर्ड, तो पार्टिकल है मूविंग फॉरवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ देखिए डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखिए निकालेंगे डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखिए डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए हम निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, देखेंगे आपके पास 1.5 सेकेंड्स, ये आपके पास 2 सेकेंड्स, ये आपके पास 4 सेकेंड्स, और ये आपके पास 7 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आपके पास देखिए आया था पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव आया था। ठीक है, यानी ये आपका पॉजिटिव आया था। उसके बाद देखिए आपके पास ये आया था नेगेटिव, ये आया था नेगेटिव, देखिए ये आपके पास आ गया पॉजिटिव। तो पहले हम क्या करेंगे, देखें यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, 1.5 से 2 सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए पहले हम S2 निकाल लेते हैं। देखिए S हमारे पास ये था कि वी नो दैट, S हमारे पास था कि TQ -90² +24T और +20। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे 2 के ऊपर, तो पहले पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर ये आपके पास S2, ये 2 का क्यूब -9, 2 का स्क्वायर +24 into 2, और ये +20। इस पूरे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये S2 ये हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, 40 फीट आ जाएगा, यानी पहले 2 सेकंड में उसने किया है कितना, 40 फीट किया। ठीक है, अब पुट t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। अब 1.5 सेकंड में उसने कितना किया, अब देखिए 1.5 सेकंड S 1.5, ये हम टोटल डिस्टेंस निकाल दें।
1.5 का क्यूब माइनस 9 1.5 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1.5 और प्लस 20। ठीक है, एस 1.5 इसे जब हम पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39.125 फीट। ठीक है, ये आपके पास आ गया S5 1.5, यानी 1.5 सेकंड में उससे इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब S4 हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये 4 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर 7 सेकंड में, और फिर देखें ये यहाँ तक का तो प्लस आएगा, ये तो माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम S4 आपको t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए S4 यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 और प्लस 20। तो S4 देखिए आपके पास आ जाएगा, पहले 4 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 36 फीट आ जाएगा, और लास्ट में वो t इज इक्वल टू 7, यानी 7 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब देखिए जो S7 है, 7 का क्यूब माइनस 9 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 7 और प्लस 20। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा S7, ये आपके पास आ जाएगा 90 फीट। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस। हम नाउ टोटल बाय डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ टोटल डिस्टेंस, ये मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू, अब देखिए आ जाएगा S2 माइनस S1.5, यहाँ तक उससे कितना डिस्टेंस निकाला है, फिर प्लस S4 माइनस S2 तक का कितना डिस्टेंस निकाला है, और फिर प्लस S4 माइनस सॉरी S7 माइनस S4। ठीक है, और देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए हमने जो है ठीक है, ये S2 देखिए हमने निकाला था, S2 हमने निकाला, देखिए S2 40। ठीक है, ठीक है, तो S2 देखिए हमने निकाला 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 40। S1.5 देखिए हमने निकाला था 39.125, 39.125, फिर प्लस S4 36 और S2 देखिए 40, फिर प्लस S7 90 और S4 देखिए आपके पास है S4 36। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.87, फिर प्लस ये आ जाएगा देखिए -4 और प्लस ये आपके पास आ जाएगा देखिए 54, तो ये आपके पास देखिए 0.87। ठीक है, 0.87
देखिए मोड में नेगेटिव प्लस होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, और ये प्लस 54, तो 54 और ये 58, 58, ठीक है। तो ये आ जाएगा 58 और 58.0 और ये 0.87, ठीक है। तो ये आपको पता रहेगा 58.87। देखिए ये आपके पास आ गया है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और यूनिट हम लिख देंगे फीट। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, देखिए पहले हमने देखे S2 और ये माइनस S1.5, फिर देखिए आपके पास S4 माइनस S2, और फिर देखिए आपके पास प्लस S7 माइनस S4, ठीक है। अब देखिए ये हमने निकाला था S2 माइनस 1.5, 0.87, और देखिए ये हमने निकाला, देखिए प्लस, देखिए ये हमारे पास आ गया था -4, और देखिए ये प्लस, ये हमारे पास आया था 54, ठीक है। अब 54 माइनस और 50 आ जाएगा, और 50 तो ये आपके पास आ जाएगा 50.875, ठीक है, ये 5, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किया था, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द मीनार पाकिस्तान। ये एक आदमी जो है मीनार पाकिस्तान के ऊपर खड़ा हुआ है, एंड थ्रोज अ बॉल डायरेक्टली अपवर्ड, और एक जो बॉल को ऊपर की तरफ वो फेंक रहा है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 96 फीट पर सेकंड। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो 96 फीट पर सेकंड है। द मीनार पाकिस्तान इज 176 फीट हाइट। मीनार पाकिस्तान जो 176 फीट उसकी हाइट है, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो पहले स्टेप में जो हमने क्वेश्चन में 1 में किया था, 1 में और 2 में, हमने इन्हें एक्सीलरेशन फंक्शन फाइंड करना है, पोजीशन फंक्शन फाइंड करना है, इन डिस्टेंस और वेलोसिटी फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर 2 में व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड, और फिर हमें बताना है कि बॉल ग्राउंड से कब टकराएगी। आपको पता है इसमें फिर एस हम लेते हैं 0, ठीक है, विद एंड विद वेलोसिटी, ठीक है ना, और फिर किस वेलोसिटी के साथ वो टकरा रही है, ठीक है, जिसे हम इम्पैक्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। और थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ फार डज द बॉल ट्रेवल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, यानी बॉल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, पोजीशन फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन एंड एक्सीलरेशन फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पार्ट आपके पास ये है, एक्सीलरेशन फंक्शन, एक्सीलरेशन
वेलोसिटी एंड पोजीशन फंक्शन। तो पहले स्टेप में हम ये तीनों फाइंड करेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब भी कोई आप चीज ऊपर थ्रो करते हैं, उसका जो एक्सीलेशन होता है वो जी के बराबर होता है, माइनस जी के बराबर होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस जी, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस जी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि तमाम पूरा क्वेश्चन जो है वो फीट में है, यानी फीट में है, तो आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3.28 फीट के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.28, और ये आपके पास आ जाएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा इसका जो पार्ट 1, ठीक है। ये आ गया एक्सीलरेशन फंक्शन, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन फंक्शन, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी फंक्शन। नो वेलोसिटी फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए देखिए जो एक्सीलरेशन होता है ये डी वी ओवर डी टी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, और फिर देखिए हम इसे यूं लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू ए की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा जी डी टी, ठीक है। और फिर देखिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, डी वी इज इक्वल टू, ये जी बाहर आ जाएगा और ये डी टी, और फिर देखिए डी वी का इंटीग्रेशन वी आ जाएगा, और जी देखिए हमने वैल्यू निकाली थी -32, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, और ये प्लस सी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में देखिए आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नोट, और ये आपके पास थी 96 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम देखिए जो इनिशियल टाइम है टी आपके पास 0 था। अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर देखिए v की जगह आपके पास आ जाएगा 0, -32 टी की जगह पर भी देखिए 0, और प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30, ठीक है। वी देखिए हमारे पास क्या था 96 था, तो वी की जगह ये 96, देखिए यहाँ से आपका सी की वैल्यू आ जाएगी 96। तो देखिए देयरफॉर आपके पास देखिए जो वेलोसिटी फंक्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी फंक्शन देखिए आपका v इज इक्वल टू -32t और +96, ठीक है। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी फंक्शन। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन फंक्शन।
नाउ पोजीशन फंक्शन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास ये होता है, वी नो दैट, देखिए जो वेलोसिटी है ये डी एस ओवर डी टी, ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी डी टी इज इक्वल टू डी एस, और इसे हम अरेंज करके लिख देंगे डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, बल्कि देखें ये डी एस वी आपको पता ही है, वी की वैल्यू है -32t और +96 इंटू डी टी। अब आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा डी इंटीग्रेट डी एस, और ये -32t +96 इंटू डी टी। अब देखिए डी एस का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा एस -32, ये टी स्क्वायर ओवर टी, और ये +96t प्लस सी, ठीक है, ये टी स्क्वायर ओवर 2। अब देखिए 216 ये आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर +96t और प्लस सी। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर भी आपको दी हुई है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, देखिए इनिशियल कंडीशन से हम ये सी फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनिशियल कंडीशन देखिए आपके पास ये है कि जो इनिशियल हाइट है, जो मीनार पाकिस्तान की हाइट है, हाइट एस इज इक्वल टू एस नॉट, ये आपके पास है 176, और टी देखिए आपके पास है 0। अब आप ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, ठीक है, एस की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 176 -16 टी की जगह 0 +96 और टी की जगह 0, और ये प्लस सी। अब देखिए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 176। अब ये सी हम पुट कर देंगे यहाँ पर, देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर +96t और प्लस जो आपके पास जो सी था वो आपके पास आ गया 176। तो ये आपके पास आ गई है पोजीशन फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया पोजीशन फंक्शन, और यूनिट इसका जो है वो फीट है। अच्छा, अब देखिए जो पार्ट अभी जो 2 में पूछा आपसे कि व्हेन विल हिट द ग्राउंड, व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, यानी हमें वो टाइम फाइंड करना है कि जब बॉल हेड से ग्राउंड से हिट करेगी, और साथ में इम्पैक्ट वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, आपको पता ही है इसमें जब बॉल ग्राउंड से टकराती है तो डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, एस टी इज इक्वल टू 0। अब एस की वैल्यू देखिए हमने निकाली है -16 टी स्क्वायर +96t +176 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से -16 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -6t और -11 इक्वल टू 0। अब 16 तो वहाँ जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास टी स्क्वायर -6t -11 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी नो दैट टी इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर
-4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए -6 है, फिर प्लस माइनस -6 का स्क्वायर, फिर -4a, ए देखिए हमारे पास 1 है, और c -11। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये +6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11×4 = 44, और डिवाइडेड बाय 2 × 2। ठीक है, अब देखें 6 प्लस माइनस 36 प्लस 44 को ऐड कर देंगे, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.94 डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा हम लिखेंगे इधर, देखिए t इज इक्वल टू 6 -8.94 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगी, और ये आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। देखिए ना यहाँ पे वैल्यू आपके पास माइनस में, तो -8.694, ये -2.94 आ जाएगी। ठीक है, और जब हम करेंगे और t इज इक्वल टू 6 प्लस 8.94 डिवाइडेड बाय 2, इसे देखिए जब हम 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो t आपके पास आ जाएगी 7.47 सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगी जब वो बॉल इतनी देर के बाद वो ग्राउंड से टकराएगी। ठीक है, 7.47 सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए उन्होंने पूछा कि इम्पैक्ट वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। नाउ इम्पैक्ट वेलोसिटी, नाउ फॉर इम्पैक्ट, ठीक है, यानी किस टाइम वो ग्राउंड से किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराएगी। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास ये था कि वी नो दैट v इज इक्वल टू -32t प्लस 96। अब देखिए v इज इक्वल टू -32, और t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 7.47, और ये प्लस 96। अब देखिए v आपके पास आ जाएगा -143, ठीक है, 0.04 सेकेंड, फीट पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगी जिसकी इम्पैक्ट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो जमीन से टकराएगी। ठीक है, तो आप बताओ नेगेटिव साइन शो करता है कि ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि नेगेटिव shows that velocity in the downward direction। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर देखिए 3 आपके पास ये है। अब हमें जो फाइंड करना है, हाउ फॉर डज the ball travel
ड्यूरिंग इट्स लाइट। हमें ये बताना है कि जो बॉल फ्लाइट में कितनी देर तक उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, अब आपके सामने देखें, ये देखें, अब देखिए जैसे मुझे ये देखे मीनार पाकिस्तान की, ये मीनार पाकिस्तान है जैसे, ठीक है। ये मीनार पाकिस्तान है, ठीक है, जैसे समझिए ये मीनार पाकिस्तान है। और इसकी देखिए हाइट हमें दी हुई है कितनी, 176 फीट दी हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ से वो देखिए वो बॉल फेंक रहा है, ठीक है। अब बॉल देखें, यहाँ तक देखिए बॉल ऊपर जाएगी और यहाँ से देखिए बॉल फिर क्या आएगी, बॉल नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ से बॉल देखिए नीचे आएगी और दोबारा देखिए यहाँ ग्राउंड पे टकर, यहाँ पे ये ग्राउंड से टकराएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले लोग हम ये फाइंड करेंगे कि ये बॉल यहाँ तक कितना गई है, ठीक है। ये हाइट कितनी गई ये फाइंड करेंगे और फिर देखिए टोटल ये फाइंड कर लेंगे, फ्लाइट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे देखें कि इसमें से देखिए हम यानी ये 176 जो है, 176 को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। और ये वाली हाइट और ये वाली हाइट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम देखें, जो मैक्सिमम जो है वो कितना ऊपर गई है। तो मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल आपको पता है ऊपर जाती है तो यहाँ वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम पोजीशन या फिर मैक्सिमम हाइट वी हम ले लेंगे जीरो, ठीक है। अब वी देखिए आपके पास है -32t प्लस 96 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये -32t इज इक्वल टू -96, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 32। ये t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 सेकेंड, यानी वहां से जो उसे बॉल फेंकी है 3 सेकेंड में देखें यहाँ तक जो टाइम है वो कितना ले रही है, 3 सेकेंड ले रही है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब ये 3 सेकेंड की हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाइट फॉर 3 सेकेंड, हाइट फॉर 3 सेकेंड, ठीक है। तो 3 सेकेंड में वो उसे कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब देखिए वी नो दैट, देखिए एस इज इक्वल टू आपके पास ये था -16t² प्लस 96t और प्लस 176। अब देखिए ये एस आ जाएगा -16, टी की जगह देखिए आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 96, टी की जगह देखिए 3 आ जाएगा प्लस 176। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, बल्कि देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर फॉर 3 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए इस पूरे को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 320 फीट आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 320 फीट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि जो अपवर्ड, ठीक है, अब जो उसने जो अपवर्ड डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, जो ऊपर देखे यहाँ तक जो उसने अपवर्ड डिस्टेंस, अब हम यहाँ लिख लेंगे अपवर्ड, अब देखिए जो अपवर्ड डिस्टेंस, अब देखिए जो अपवर्ड डिस्टेंस है देखिए वो क्या होगा, अपवर्ड डिस्टेंस
देखिए यहाँ पर देखें तो ये 176 मीनार पाकिस्तान की हाइट है, और जो देखिए जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया था वो 320 था, और ये 176 मीनार पाकिस्तान की हाइट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 144। तो देखिए जो अपवर्ड डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना किया है, 144 कवर किया, ठीक है। ये कहने का मतलब देखिए ये है कि यहाँ देखिए जो ऊपर है ना, देखिए वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना 144, यानी यहाँ तक ये 144 है, ठीक है। तो 144 है, यहाँ तक देखिए 144 है, और देखिए जो टोटल जो नीचे है देखें, जो टोटल कवर किया तो उसे कितना 320 है। अब यहाँ लिख लेंगे नाउ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, ठीक है। अब देखिए वो आपके पास कितना 320 उसे टोटल किया था, ठीक है, 3 सेकंड में, और 144 जो है वो ऊपर हाइट है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 464 फीट। तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब पार्टिकल मूव्स अलोंग अ लाइन सच दैट इस पोजीशन, हमें ये पोजीशन एस दे दिया है, एस इज इक्वल टू 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t माइनस 4 फॉर टी, देखिए इन्होंने दिया हुआ कि फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन है आपके पास। फिर देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड टी, अब फर्स्ट पार्ट में हमने टी फाइंड करना है फॉर विच द डिस्टेंस एस इज इंक्रीजिंग, जिसमें जो एस डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपने ये करना है। फिर नंबर 2 पार्ट है कि फाइंड टी फॉर विच द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी हमने टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर देखिए जो पार्ट 3 है कि फाइंड टी फॉर विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। अब हमने फाइंड करना है कि जब, यानी हमने टाइम फाइंड करना है जब स्पीड इंक्रीज हो रही हो, ठीक है ना। पहले हमने पार्ट 2 में टाइम फाइंड करना है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो, और पार्ट 3 में हमने टाइम फाइंड करना है जिसमें स्पीड इंक्रीज हो, ठीक है ना। और फिर देखिए पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, फाइंड स्पीड व्हेन टी की वैल्यू आपको दे दी है, टी इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड, यानी टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। और लास्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंटरवल 0 से 4 तक, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 4 सेकेंड तक जो उसने टोटल पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अब हमने वो फाइंड करना है। और आपको पता है कि डिस्टेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास देखिए डियर स्टूडेंट्स हमें एस दे दिया है 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t माइनस 4, ठीक है। अब देखिए v आपको पता है कि v इज इक्वल टू ds/dt, नहीं डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो आपके पास वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, v इज इक्वल टू 2t का क्यूब का डेरिवेटिव 6t², 9t² का डेरिवेटिव माइनस 18t, और 12t का प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा कि v जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था कि अब आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए अब आपने एक बात याद रखनी है कि वी नो दैट व्हेन स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज देन डिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड वेयर द पार्टिकल विल चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है ना। पहले हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी किस टाइम के ऊपर, यानी जो कितने टाइम के बाद जो है जो पार्टिकल क्या होगा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी वो स्टॉप हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि जब पार्टिकल स्टॉप होता है या पोजीशन चेंज करता है तो v इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। v आपके पास 6t² माइनस 18t प्लस 12 है, 6 कॉमन ले लिया, t² माइनस 3t प्लस 2,
6 वहाँ जाके डिवाइड होके 0 हो गया, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, माइनस 3t की जगह माइनस टी माइनस 2t लिख दिया। अब यहाँ से t कॉमन t माइनस 1, फिर माइनस 2 कॉमन t माइनस 1, और फिर t माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और t माइनस 2, ठीक है। अब इधर पहले t माइनस 1 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। और फिर t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी इसका देखिए मतलब ये है कि इस जो दो जगह पे क्या होता है, पार्टिकल स्टॉप हो रहा है, ठीक है ना। इन दो जगह पे पार्टिकल क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी चेक द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि जो पार्टिकल है किस पॉइंट पे जो वो फॉरवर्ड जा रहा है और किस पॉइंट पे बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। यानी कहाँ पे हमने डिस्टेंस नेगेटिव लेना है और कहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता ही, देखिए पार्टिकल दो जगह पे स्टॉप होता है, एक 1 पे और एक 2 पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए पहले जो इसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, 0 से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। तो पहले मैं 0 से 1 तक चेक करूंगा कि आया यहाँ पे पार्टिकल जो है मूव फॉरवर्ड जा रहा है या मूव बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। और फिर 1 से 2 के दरमियान चेक करूंगा, फिर 2 से इन्फिनिटी। तो अब देखिए पहले मैं चेक कर रहा हूँ 0 से 1। अब यहाँ देखिए मैंने इसके दरमियान एक वैल्यू ले ली, t इज इक्वल टू पॉइंट इन यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स दरमियान में, ठीक है। अब देखिए जब आपने t की जगह पुट कर दिया 0.5, तो ये वेलोसिटी देखिए 6, ये वेलोसिटी में ये आपको पता है कि देखिए वेलोसिटी ये था 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12 था, तो ये 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 0.5 आ गया, इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5, और ये 4.5 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम चेक करेंगे, देखें अब हम चेक करेंगे 1 और 2 के दरमियान, यहाँ पे देखिए मैंने टी ले लिया 1.5, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने टी 1 पॉइंट, अब मैंने यहाँ पर देखिए वैल्यू ले लिया, ठीक है 1.5। अब देखिए जब आप 1.5 लेंगे, ठीक है, तो 1.5 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.5, ठीक है। ये लेस देन 0 है, तो यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल मूव्स बैकवर्ड, ठीक है। और फिर देखिए जब हम अब हम चेक कर रहे हैं 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ से 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड ले लिया। जब t की जगह 3 पुट कर दिया तो देखिए आपके पास आ गया 12 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है। अब जब 12 ग्रेटर देन 0, तो ये मूव, जो पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो मूव्स फॉरवर्ड, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका देखिए मतलब ये है कि देखिए जो पार्टिकल है हेंस 0 से 1 तक देखे, यानी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा था, और फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या था, 2 से प्लस इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी के दरमियान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड टी विच द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है कि व्हेन एक्सीलरेशन इंक्रीज देन वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, यानी जब एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब देखिए वेलोसिटी आपके पास 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12 था, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके ए आपको पता है कि डी वी ओवर डी टी होता है, तो ये 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 12t माइनस 18t का -18। तो देखिए यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा 12t माइनस 18,
फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब क्यों कहते कि आपको पता है कि सिंस ए ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो तब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तब एक्सलेशन हमने निकाला है 12t माइनस 18 ग्रेटर देन जीरो, तो ये 12t ग्रेटर देन 18 आ जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 18/12 कैंसिल हो गए, तो t ग्रेटर देन 3/2 सेकेंड आ गया। तो हेंस अगर हम t ग्रेटर देन 3/2 लेंगे तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट आ गया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं आपको, फाइंड टी। अब हमने वो टी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज। देखिए पहले हमने टाइम फाइंड किया था किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। अब हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जहाँ पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो यानी अगर ए पॉजिटिव होगा एंड वी ग्रेटर देन जीरो, वी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ए भी यानी पॉजिटिव होगा और वी भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे देन स्पीड विल इंक्रीज। तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। या आपने ये भी याद रखना, देखिए क्या होता है कि व्हेन ए लेस देन जीरो, ठीक है, और वी लेस देन जीरो, यानी अगर आपके पास एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, देन स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। तब भी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है, देन स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज, ये आपने याद रखना। ठीक है, तो अब देखिए पहले अब हम लोग इसमें देखिए इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर जो है वो पार्टिकल की जो है ना यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर डिक्रीज हो रही है, कहाँ पे एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए मैंने दोबारा इसको देखिए ये 0 से 1, फिर 1 से 1.5, फिर 2 और इन्फिनिट तक इंटरवल तक इसको डिवाइड किया। ठीक है ना, तो पहले मैंने इसको चेक करना है 0 से 1, फिर 1 से 1.5, फिर 1.5 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। अब देखिए पहले मैं चेक कर रहा हूँ इसको 0 से 1 तक। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 तक हम पहले ऑलरेडी चेक कर चुके थे कि v जो है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी चेक कर चुके थे। ठीक है ना, वेलोसिटी हम ऑलरेडी 0 से 1 के दरमियान चेक कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेटर देन यानी 0.5 पे वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो आ रही थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर a एक्सीलरेशन में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन में देखिए a की जगह 1/2 पुट कर दिया। ठीक है, एक्सीलरेशन आपको याद है कि एक्सीलरेशन आपके पास ये था a इज इक्वल टू 12t और -18 था। अब देखिए हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन a की जगह पुट कर दिया 1/t की जगह 1/2। इसे जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -12। ये लेस देन जीरो, तो देयरफॉर स्पीड इज डिक्रीज। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है और एक्सीलरेशन लेस देन जीरो है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तब वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसके ऊपर, 1 से 1.5। ठीक है ना, तो 1 से 1.5 मैंने यहाँ पर टी की वैल्यू मैंने ली है 1.1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जब हमने टी की जगह 1.1 पुट कर दिया, ये भी 1.1 का स्क्वायर, ये 1.1 और ये +12, ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई -0.5 लेस देन जीरो आ गई। ठीक है, और फिर देखिए जब हमने एक्सीलरेशन में वैल्यू पुट की 1.1, तो 12 इंटू 1.1 -18, ये भी आ गया -4.8। अब देखिए दोनों क्योंकि देखे कि सिंस देखिए आपके पास देखिए दोनों वैल्यूज है, सिंस v लेस देन जीरो है और a भी लेस देन जीरो है। ठीक है, तो देयरफॉर स्पीड विल बी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी 1 से 1.5 के दरमियान। अब हम चेक कर रहे हैं 1.5 से 2 के दरमियान। ठीक है, अब देखिए पहले हमने t की वैल्यू पुट की है 1.6। ठीक है, अब हमने 1.6 पुट कर दी है, तो 1.6 पुट किया तो यार आ गया -1.4, ये लेस देन जीरो है। फिर एक्सीलरेशन में हमने पुट कर दिया 1.6, तो देखिए ये आ जाएगा 1.2, ये ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी लेस देन जीरो आ रहा है
और एक्सलेशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये स्पीड डिक्रीज हो रही है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखें 2 से इन्फिनिटी के दरमियान, ठीक है। अब देखिए टी मैंने 3 सेकंड ले लिया। अब देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पर कर चुके थे कि जो है वी जो वेलोसिटी है वो, जब स्पीड जो है वी अगर ग्रेटर देन यानी टी 3 सेकंड पे वी ग्रेटर देन 0 आ रहा था, ठीक है। और फिर देखिए हमने पुट किया ए इज इक्वल यानी टी की जगह 3, तो जब एक्सीलरेशन में पुट किया है तो ये आ गया 18 और 18 ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर स्पीड विल बी इंक्रीज, हेंस स्पीड विल बी इंक्रीज। एक जो आप इंटरवल है 1 से 1.5 है और दूसरा 2 से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड का यानी पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए देखिए पार्ट नंबर 4। अब आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड स्पीड व्हेन टी इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड। अब हम टी की जगह पुट कर देंगे 3/2 या 1.5 सेकेंड। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट v इज इक्वल टू 6t² माइनस 18t प्लस 12 था, तो टी की जगह 3/2 पुट कर दिया, टी की जगह 3/2। अब 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 2 to the 4 2 3 6, और ये भी हम कैंसिल करेंगे, ये 2 1 2 और 2 9 18। अब ये 9 3 27/2 और ये 9 3 27 प्लस 12 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 15 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 27 माइनस 30 आ जाएगा, तो ये -3/2 या -1.5। और आपको पता है कि स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे कि वी नो दैट स्पीड कांट बी, वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड आ गई 1.5 फीट पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम इंटरवल 0 से लेके 4 सेकेंड तक, ठीक है। अब ये हमने फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए हमने इंटरवल ले लिया, देखिए पहले 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4, ये सेकेंड्स ले लिया। अब यहाँ तक हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है इंटरवल्स में। तो अब देखिए जो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा यानी S1 माइनस S0, ठीक है, यानी 1 सेकेंड से लेके 0 सेकेंड तक, फिर S2 माइनस S1 2 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक, और फिर S4 माइनस S2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो S थी, जो पोजीशन फंक्शन था वो था 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t माइनस 4। तो पहले हमने S की जगह देखिए पुट कर दिया है, t की जगह पुट कर दिया है 0। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा S0 आ जाएगा -4, ठीक है, -4 फीट। अच्छा फिर देखिए हमने अब पुट कर दिया है t इज इक्वल टू 1। अब यह 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, फिर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 फीट, ठीक है। फिर हमने पुट कर दिया पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड तक का टाइम डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये एस की टी की जगह 2 पुट कर दी, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो S2 आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। फिर देखिए अब हमने पुट कर दिया है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। अब t की जगह 4 आ गया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 28 फीट, ठीक है। अब देखिए जो टोटल डिस्टेंस देखें, ये आपके पास देखिए S1 माइनस S0 था, फिर प्लस ये आपके पास S2 माइनस S1, और फिर ये आपके पास S4 माइनस S2। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास देखिए +4 हो गया, फिर ये आपके पास देखिए आ जाएगा 0 -1 -1, 28 -0 28। अब ये 1 + 4 5 आ जाएगा, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू को गए, डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, और ये 28। अब देखिए जो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 34 फीट। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं,
तो ये जो है ना 3-4 लेक्चर्स में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।